Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the third lecture of chapter number 2. आज के लेक्चर के अंदर we are going to discuss the basics of C language, जिसके अंदर किसी भी लैंग्वेज के अंदर जैसे सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स आते हैं, या अगर उर्दू की बात करें तो हरूफ तहज्जी जिसे कहा जाता है। इसी तरीके से C लैंग्वेज के अंदर we are allowed to use alphabets, capital and small. A to Z कैपिटल भी आ जाएंगे और A to Z स्मॉल भी आ जाएंगे। और एक मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर दोनों को अलहदा कंसिडर किया जाता है। लाइक कैपिटल A इज़ अ डिफरेंट करैक्टर देन स्मॉल a, ठीक है। लाइक अगर आपने एक वर्ड कुछ भी लिखा है जिसके अंदर कहीं पर कैपिटल A है और कहीं पर आप उसको स्मॉल a के साथ लिख देंगे, चाहे वो स्मॉल a शुरू में आता है या दरमियान में, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है। तो इसको कहते हैं केस सेंसिटिव। तो सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। उसके बाद बात आ जाती है नंबर्स की, डिजिट्स की। तो सी लैंग्वेज आपको अलाउ करती है कि आप 0 से लेकर 9 तक तमाम नंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 से आगे भी नंबर्स होते हैं, बट दोज आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज नंबर्स। तो लाइक 10 जो है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, और सारे जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो इसके अंदर अलाउड है। उसके बाद आ जाते हैं स्पेशल करैक्टर्स या सिंबल्स जिनकी बात की जाती है। तो ये वो करैक्टर्स हैं, स्पेशल करैक्टर्स, जो कि सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर मौजूद ये तमाम स्पेशल करैक्टर्स सी लैंग्वेज अलाउ करती है इस्तेमाल करना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम रिजर्व वर्ड्स के ऊपर। तो रिजर्व्ड वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप अपनी मर्जी से सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनका कोई स्पेशल पर्पस होता है और ये पहले से ही जो हमने जब डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी इसके स्पेशल मीनिंग्स हैं और इनके स्पेशल पर्पसेस होते हैं। और एक ख़ास बात जो आप याद रखेंगे रिजर्व वर्ड्स के लिए, दैट इज इनको हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है। और देयर आर टोटल 32 रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज, राइट। ओनली फॉर सी लैंग्वेज देयर आर 32 रिजर्व वर्ड्स। तो ये रिजर्व्ड है, आप इनको अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनके नाम ये लिखे हुए हैं, ऑटो, डबल, इंस्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, इन सब के माने क्या हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस बुक यू विल बी all of them, not all of them, कुछ आप लोग अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आप might be possible in your second year और मास्टर्स के अंदर पता लग जाएंगे। उसके बाद आते हैं जी हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स के अंदर आपके जितने भी फंक्शन सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनकी कोडिंग मौजूद होती है, ठीक है। contains a number of standard functions in library files that perform various tasks in C program। अच्छा, लाइब्रेरी फाइल्स की हम बात कर चुके हैं लिंकिंग के दौरान। तो लाइब्रेरी फाइल्स कंटेन्स हेडर फाइल्स एंड ईच हेडर फाइल कंटेन्स अ सेट ऑफ फंक्शंस। हमारे पास जो नॉर्मली इस्तेमाल की जाती हैं हेडर फाइल्स वो 3 हैं, दैट इज stdio, ठीक है, conio एंड math.h। stdio इज इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और conio इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कन्फिगरिंग इनपुट आउटपुट, कन्फिगर इनपुट आउटपुट। और math.h इसके अंदर मैथ से रिलेटेड जितने फंक्शंस होते हैं वो इसके अंदर। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं कि stdio के अंदर हमारे पास printf है, scanf है। printf क्या होता है, scanf क्या होता है, ये आने वाला है बाद में। conio के अंदर clear screen है, clr, scr, और गेट करेक्टर है, गेट करेक्टर e है। मैथ्स के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट का फंक्शन है, पार का फंक्शन है, लॉग का फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो होता क्या था, हम लोगों ने अभी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था एक कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड लिंकिंग। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमने जिस हेडर फाइल के फंक्शंस इस्तेमाल करने होते हैं हम अपने प्रोग्राम के शुरू के अंदर उसको इंक्लूड करवा देते हैं। इसको कहते हैं प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव, और इसका पूरे का पूरा टॉपिक अभी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आने वाला है, ठीक है। उसको फिर हम बाद में डिटेल के अंदर देख लेते हैं। तो लिंकिंग के दौरान क्या होता था कि जो हमारे पास फंक्शंस हम इस्तेमाल करते थे हमने उनकी कोडिंग लाइब्रेरी फाइल्स में से उठाकर अपने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ऐड करनी होती थी। तो वो इन लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर वो प्रोग्राम पड़े हुए होते हैं जिनके हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से उठाकर लिंक कर आराम से
हमारी ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है, और यही यहाँ पर लिखा हुआ होगा। इन ऑर्डर टू यूज अ लाइब्रेरी फंक्शन द प्रोग्रामर मस्ट इंक्लूड अप्रोप्रिएट हेडर फाइल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, कि शुरू के अंदर आपने वो मखसूस हेडर फाइल का नाम लिख देना है जिसके फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हेन सोर्स प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट इज कॉल्ड लिंकिंग, अ कॉपी ऑफ कोड ऑफ फंक्शन इज पेस्टेड इन द सोर्स प्रोग्राम बाय द लिंकर फ्रॉम द हेडर फाइल बिफोर क्रिएटिंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो जो कुछ मैंने पढ़ा है इसको मैं पहले आपको उर्दू में बता चुका हूं, बट इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड फील फ्री टू आस्क मी। ऑलराइट जी, आज के लेक्चर इतना ही, और इसके बाद इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, और इसके साथ साथ हम एक छोटे से प्रोग्राम की एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।